Opening scene. LearnShine presents. नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल LearnShine में। आज हम एक बहुत ही रोचक विषय पर बात करेंगे, सक्सेस या सफलता का सही अर्थ क्या है। आमतौर पर हम अंग्रेजी शब्द सक्सेस को कुछ हासिल करने के साथ जोड़ते हैं, लेकिन हिंदू ग्रंथों में इसका बराबर प्रतिरूप नहीं है। तो चलिए इसे गहराई से समझते हैं। हिंदू ग्रंथों में पुरुषार्थ की अवधारणा पाई जाती है, जिसका अर्थ है एक सार्थक जीवन जीना। सक्सेस या सफलता की धारणा मैस्लो की थ्योरी ऑफ नीड्स से आई है। इस सिद्धांत के अनुसार लोगों में जरूरतों का पदानुक्रम होता है। पहले जीवित रहने की जरूरत, फिर शारीरिक जरूरतें और अंत में स्वयं का सामर्थ्य पूरी करने की जरूरत। लेकिन मैं इस सिद्धांत से हमेशा से ही असहमत रहा हूँ। इकिगाई की अवधारणा भी मुझे हैरान करती है। आप जिसमें अच्छे हैं, आप जिससे धन कमा सकते हैं, जो आपको खुश करता है, और लोगों को जिसकी जरूरत है, उनके बीच की समानता को खोजना। लेकिन जैसा कि टी टाइम टेल्स वेबकास्ट के दौरान किसी प्रेक्षक ने बताया कि क्या इस ढांचे में लोगों के बीच नातों का कोई महत्व है। राम कुछ प्राप्त नहीं कर रहे थे। वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहे थे, परिस्थितियों के साथ बह रहे थे। बुद्ध ने निर्वाण को प्राप्त नहीं किया, बल्कि वे असंतोष को सुलझाने का मार्ग ढूंढ रहे थे। ग्रंथों से ऐसा प्रतीत होता है कि खलनायक, जैसे कि दुर्योधन, योजना बनाने और साजिश रचने के विचार से ग्रस्त थे। सफलता का विचार यूनानी व्यक्तिवाद के प्रभाव से आता है। किसी व्यक्ति को उसके जीवन में कुछ बनना आवश्यक है। आजकल हम कैसे सोचते हैं, उसमें भी यह दिखाई देता है। अमीर, प्रसिद्ध, विजयी, शक्तिशाली बनना, सफल होना इसे माना जाता है। मैं उन अमीर व शक्तिशाली लोगों से मिला हूँ, और वे भी बाकी सभी लोगों जितने ही असुरक्षित तथा दुखी हैं। अक्सर लोग पैसे के बजाय वह चाहते हैं जो पैसे के साथ आता है, स्वतंत्रता, सम्मान अथवा आराम। पैसा माध्यम है, लक्ष्य नहीं। याद रखें, थोक के भाव में निकल रही इन सभी सेल्फ हेल्प पुस्तकों के बारे में अनोखी बात यह है कि वे स्वयं पर ध्यान केंद्रित करती हैं। कन्फ्यूशियसवाद में प्रकृति के बजाय संस्कृति को और समारोहों के माध्यम से एक परिष्कृत इंसान बनने को महत्व दिया जाता है। ताओवाद में संस्कृति से ज्यादा प्रकृति को और उसके साथ एक होने को महत्व दिया जाता है। पाश्चात्य दर्शन शास्त्र में व्यक्ति और सामूहिक के बीच तनाव स्पष्ट है। दक्षिण एशियाई विचारधारा, जिसमें पुनर्जन्म को बहुत महत्व दिया जाता है, में प्रकृति व संस्कृति और स्वयं के बीच तनाव है। हिंदू माइथोलॉजी में अहंकार और आत्मा की धारणाएं हैं। अहंकार का अर्थ है मैं। आत्मा का अर्थ है यह पहचानना कि हम लोगों के बीच जीते हैं, और यह कि दूसरों को कैसे देखें और दूसरे आपको कैसे देखते हैं। यहाँ व्यक्तिवाद सबसे पृथक नहीं है, जैसे शून्य स्थान में कुछ होता है। वह समाज के विस्तृत ढांचे में गड़ा है। स्वयं को कहीं पहुंचाने के बजाय यह स्वयं से मुक्त होने के बारे में है, ताकि वह स्वयं पहचान सकता है कि वह दूसरों के बिना कुछ भी नहीं है, और अन्य लोग स्वयं के बिना कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की चर्चा, सक्सेस की अवधारणा पर एक नया दृष्टिकोण। उम्मीद है आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल लर्नशाइन को सब्सक्राइब करें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए और दिलचस्प विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद और अलविदा।